क्या आपका स्कोर भी मैथ में 30 से 35 अंक के बीच में रुक जाता है? मैंने कई बार 47 प्लस स्कोर करा है मैथ के अंदर, और मैं आज आप सभी को वही चीज बताने वाला हूँ। मैं विपिन कुमार एक्साइज इंस्पेक्टर हूँ, और यह कोई ओवरनाइट ट्रिक नहीं है। ये क्वेश्चन सिलेक्शन और एक्यूरेसी का कॉम्बिनेशन है। इस वीडियो के बाद आप कभी चूकोगे ही नहीं 45 प्लस स्कोर लाने से। और आपको मैं ऐसे कुछ चीजें बताऊंगा जो एग्जाम में बच्चे हमेशा गलती करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कि देखो, मैं एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट पे हूँ, और मैंने 3 बार सीजीएल निकाला, और मेरा हमेशा स्कोर 47.5 और ये 50, यही रहा है मेरा स्कोर मैथ के अंदर। ठीक है, ये देखो, ये देखो, ये क्या अपॉइंटमेंट लेटर, वडोदरा जोन से, सेंट्रल जीएसटी वाला। ठीक, ये देखो सेंट्रल जीएसटी एक्साइज इंस्पेक्टर, ये मेरा नाम विपिन कुमार, ये मेरा पूरा ज्वाइनिंग अपॉइंटमेंट लेटर का। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि प्री में 25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, ये रहा अपना क्वांट वाला सेक्शन। इसमें अपने 25 क्वेश्चन आते हैं, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। अगर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 50 अंक बन जाएंगे, यानी 50 नंबर। और हर गलती पर 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, आधा नंबर उससे अपना कटता ही कटता है। तो सबसे पहले हमें अर्थमेटिक के बारे में जानते हैं। ठीक, देखो अर्थमेटिक में ये सारे चैप्टर होते हैं। चैप्टर हर कोई पढ़ लेता है, टीचर हर कोई आपको बता देगा कि आप ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि चैप्टर आपको किस सीक्वेंस से पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर एक साथ पढ़ने हैं। उसके बाद बताऊंगा कि किस तरीके से पढ़ने हैं। देखो, जब भी आप मैथ शुरू करो या टाइम अभी कम हो, अगर आप रिवीजन भी कर रहे हो, तो कोशिश करना कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट आप एक साथ ही करो। ठीक है, एक साथ ही करो। और जब भी इसके नोट्स बनाओ, जैसे मान लो आप कोई किरण की बुक सॉल्व कर रहे हो, जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन थे इधर इधर इधर, और ये ऐसे क्वेश्चन थे, तो आपने ये कर लिया, या इसमें अटक गए तो आप उसमें एक गोला बना लो, और इधर के क्वेश्चन को अटक गए तो यहाँ पे भी गोला बना लो। जब भी आपका एग्जाम हो, तो आपको बस इनको, जितने भी क्वेश्चन करें, इनको बस निगाहों से ऐसे देखना, सॉल्व नहीं करना। सॉल्व को आपको कौन से करने हैं? ये वाले सॉल्व करने हैं। और जो जो आपसे नहीं हो रहे उन क्वेश्चन के आप एक नोट्स बना लो, एक नोटबुक बना लो, उन क्वेश्चन को उसमें उतार लो, कि जब भी एग्जाम हो, आपको बार बार टफ लग रही है, हो नहीं रही है, होने में दिक्कत हो रही है, स्पीड कम हो रही है, तो आपको एग्जाम टाइम में इन्हीं को लगाना है। तो आपको नोट्स तो बनाने हैं, नोट्स की रिवीजन तो करनी है, तो एक हार्ड क्वेश्चन की एक अलग से नोटबुक बनानी है, ताकि जब भी एग्जाम आए तो आप आसानी से उसको कर लो। ठीक है, तो हमेशा जब भी आप शुरू करें तो ध्यान रखना कि प्रॉफिट लॉस परसेंटेज डिस्काउंट हमेशा इसको साथ लेकर ही चलना। ठीक, फिर आप अगर रेशो पर क्वेश्चन करोगे, तो मिक्सचर एलिगेशन और रेज को हमेशा साथ साथ करना। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट इसके साथ पढ़ना। और अगर आप टाइम एंड वर्क करोगे तो पाइप सिस्टम को इसके साथ करना। टाइम एंड डिस्टेंस करोगे तो बोट वाला और ये ट्रेन वाले क्वेश्चन इसके साथ करना। और जब अगर आप एवरेज करो, तो एवरेज, पार्टनरशिप और एलसीएम, ये अपनी एज क्या नाम है, एलसीएम ऐसे, ये एक साथ कर लेना, या अलग अलग भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर नंबर सिस्टम के साथ आप सिंप्लीफिकेशन और ये एलसीएम एलसीएम भी कर सकते हो। ठीक है, अब ये हो गया कि आपको किस सीक्वेंस से पढ़ना है। ठीक है, मतलब आपको किस तरीके से पढ़ना है। जैसे जैसे चैप्टर मैंने बताया, आपको उसी चैप्टर के कॉम्बिनेशन को हमेशा साथ साथ पढ़ना है। अब जैसे मान लो आपने प्रॉफिट लॉस शुरू कर दिया, तो जैसे मान लो आपने प्रॉफिट लॉस शुरू करा, जैसे आपने प्रॉफिट लॉस शुरू करा, प्रॉफिट लॉस के मतलब आपने 100 क्वेश्चन लगा लिए। ठीक है, 100 क्वेश्चन इसके लगाने, 100 क्वेश्चन आप इसके लगाने, 100 क्वेश्चन मैं मानता हूँ कि आपको इसके भी 100 क्वेश्चन लगा। तब जैसे अगर आपने लगा कि आपने 100 के 100 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के कर दिए, और आप परसेंटेज शुरू कर रहे हैं, तो परसेंटेज के अगर आप 20 क्वेश्चन करोगे ना, तो 10 क्वेश्चन की रिवीजन आपको प्रॉफिट लॉस की भी करनी है। ठीक है, 10 क्वेश्चन इसके भी करने पर, जैसे आप 20 अगले दिन 20 करोगे, तो 10 10 क्वेश्चन इसके आपको करते हुए चलने प्रॉफिट, ताकि आप अगर परसेंटेज ही पढ़ रहे हो या रिवीजन कर रहे हो, तो साथों साथ प्रॉफिट लॉस की भी होते रहे। और इसी तरीके से आपको डिस्काउंट भी पढ़ना है, यानी अगर आप नया चैप्टर पढ़ोगे तो पुराने की रिवीजन करते हुए चलना है, हमें हमेशा करते हुए इसको चलना है। ठीक है, और ध्यान रखना, जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, मोक मोक नहीं लगाना भी। जब आप घर पे प्रैक्टिस करोगे, तो घर पे प्रैक्टिस करते समय ना आपको स्किप नहीं करना है क्वेश्चन। जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन ऐसे तो कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपने ये, आपसे ये फटाफट हो गया, ये फटाफट हो गया, ये हो गया। अगर आपसे ये नहीं हो रहा तो थोड़ा छोड़ो, मतलब प्रॉपर फिर करने के बाद लास्ट में, जैसे मान लो पूरा चैप्टर हो गया, तो मान लो आपसे ऐसे गोला गोला आपको बना लेने हैं। जैसे मान लो 6 क्वेश्चन मेरे रह गए, ठीक है, ये 6 क्वेश्चन आपके रह गए, तो जैसे चैप्टर खत्म हो जाए, तो इनकी प्रैक्टिस कम से कम 2 से 3 बार करना।
और जैसे मान लो आपने प्रॉफिट लॉस में ऐसे 6 क्वेश्चन की दिक्कत आई, पर जब आप परसेंटेज पढ़ोगे तो इन 6 क्वेश्चनों को जरूर करना, ताकि आपको पता चल जाए कि यार ये इसमें क्वेश्चन में मैं पहले भी अटका था, अगर एग्जाम में इस पैटर्न का क्वेश्चन आता है तो दोबारा मैं ना अटकूं। तो आप इस इन वाले क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हुए चलना, यानी अगर जब नया चैप्टर शुरू करोगे तो पुराने वाले में जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए उसकी प्रैक्टिस तो करके चलना, और उनके एक नोटबुक में आप क्वेश्चन उतार लेना, कि जब भी अगर एग्जाम आए तो आपको नोट्स के साथ साथ इन जो क्वेश्चन है टफ क्वेश्चन, इनको भी साथ साथ ले लेके चलना है। तो ऐसे आप जितने भी क्वेश्चन करोगे, जितने भी जैसे मान लो रेशियो पर क्वेश्चन कर लिए, मिक्सचर एलिगेशन कर लिए, एज कर लिए, तो आपको हमेशा यही करना है। आगे का चैप्टर पढ़ोगे तो पीछे का रिवीजन करते हुए चलना है, उसके 20-20 30-30 क्वेश्चन जैसे भी आप कंफर्टेबल हो वैसे वैसे पढ़ो, ठीक है। अब ये तो हो गया अर्थमेटिक का, कि आपको इस सीक्वेंस में पढ़ना है, आपको पुराना रिवीजन करते हुए चल। पर ध्यान रखना, जैसे मान लो नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम एलसीएफ हो गया, और ये हो गया अपना, और सी आई एस आई हो गया, इनमें कुछ है ना, इनके अंदर कुछ टाइप होते हैं, टाइप मान लो, या फिर आप फॉर्मूला, यानी इनके आपके कुछ फॉर्मूला होंगे ना, आपको फॉर्मूले की एक अलग से नोटबुक भी बनानी है। जैसे मान लो आपको 20, इस वाले में से आपको 20 फॉर्मूले मिलेंगे, तो 20 फॉर्मूले इसके उतार लो, प्रॉफिट लॉस के 10 फॉर्मूले उतारो, रेशियो प्रपोर्शन के 10 उतारो। ऐसे कर करके आप एक नोटबुक बनानी है, जो खाली फॉर्मूला फॉर्मूले से बनी होगी, जो फॉर्मूले से बनी होगी, ठीक है। इसमें सबके फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, इसमें एडवांस भी बताने। तो जैसे ही आप इसको नंबर सिस्टम को कर लोगे, नंबर सिस्टम हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, सीएफएस हो गया, तो कोशिश करना कि जब इन तीनों के कर लोगे तो मोक लगाओगे, तो इनके सबसे पहले सेक्शनल में मोक लगाना, ठीक है। जैसे नंबर सिस्टम का लगा दिया, सिंप्लीफिकेशन का लगा दिया, और ये एलसीएम एलसीएफ के, तो आपको सिंपल इनके पहले सेक्शनल मोक लगाने। चैप्टर के सारे खत्म हो गए, अब सब जैसे पूरे अर्थमेटिक खत्म हो जाए, फिर इनके सेक्शनल मोक लगाना। सेक्शनल मोक में भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको नहीं आते, उसको भी एक आप, जो आपने ये क्वेश्चन उतारे थे टफ क्वेश्चन के नोट्सबुक, उसमें आप उसको उतारें, ताकि पेपर के समय जब भी आपको टाइम कम लगे तो आप प्रैक्टिस करके चले जाओ। इसी तरीके से अपनी आप एलजेब्रा करोगे, देखो जब आप एलजेब्रा करोगे तो एलजेब्रा के साथ ट्रिग्नोमेट्री करना, ठीक है। ज्योमेट्री के साथ आप मेंसुरेशन कोऑर्डिनेट ये कर लेना, बाकी इसको डाटा इंटरप्रिटेशन अलग से कर, ठीक है। करो या ना करो किसी दिक्कत नहीं होगी। हाँ, जो स्टैटिस्टिक्स है और प्रोबेबिलिटी है, इसको आप हमेशा मेन से पढ़ के प्री में तो ऐसे क्वेश्चन आते नहीं, पर वही है कि आपको एलजेब्रा के सारे फॉर्मूले फॉर्मूले और ट्रिग्नोमेट्री के हो गया, मेंसुरेशन के हो गया, ज्योमेट्री के फॉर्मूले आपको एक अलग उस कॉपी में उतार लेने। और आपको जैसे मान लो कुछ एडवांस मैथ पढ़ रहे हो, एग्जाम आ रहा है, तो उस आने से पहले 5-5 10-10 मिनट के लिए इन वाले फॉर्मूले को पढ़ते हुए चलना, ताकि जब भी आप प्रैक्टिस करो वो तो करने में आसानी है, ठीक है। अब इसके अलावा आपको स्क्वायर पता होने चाहिए, क्यूज पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। और आपको हमेशा, जब ये पेपर एग्जाम आपके पास है, तो कम से कम मिनिमम मिनिमम 100 क्वेश्चन तो करने चाहिए, जिसमें से कम से कम 60 और ये 40, यानी अगर 60 आप अर्थमेटिक के लगा रहे हो तो 40 एडवांस के भी लगाओ, क्योंकि थोड़ा अर्थमेटिक सोल्व करने में इजी होता है, और ये थोड़ा लेंथी भी होता है, थोड़ा टफ भी होता है। तो आपके कॉम्बिनेशन चलते रहें, थोड़ा इजी भी होना चाहिए, थोड़ा टफ भी होने चाहिए, ठीक है। इस तरीके से करने हैं। आज जब आपके एक बार आपने पूरे के पूरे वो पढ़ दिए, तो हमेशा आपको सेक्शन मोक लगाने से, अर्थमेटिक के सारे चैप्टर का मोक लगा लिया, फिर एलजेब्रा पे आए, ट्रिग्नोमेट्री पे आए, ज्योमेट्री पे आए, मेंसुरेशन पे, तो आपको इसके हमेशा सेक्शन लगाने। जब एक बार इन दोनों के मोक लग जाए, तब आप फुल मोक देना, जो खाली मैथ मैथ का हो, मैथ का देना, जिसमें सारे क्वेश्चन मैथ के मिक्स होंगे। सबसे पहले हमेशा प्रीवियस ईयर देना, नया मुख मत लगाना। देखो एक और प्रीवियस ईयर, प्रीवियस, देखो पता नहीं, अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप न्यू वाले मुख मत लगाओ, आप खाली प्रीवियस ईयर के मुख लगाओ, प्रीवियस ईयर के मुख लगाने से आप में कॉन्फिडेंस आए। हाँ, मोक में इस बात को हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको मान लो टाइम दे दिया, आपको 50 क्वेश्चन करने, सॉरी 25 क्वेश्चन करने हैं 15 मिनट के अंदर, अगर आपको 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं, तो इस बात की हमेशा ध्यान रखना, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो अगर आपको एक बार में कुछ चीज समझ में नहीं आया तो छोड़ दो, क्योंकि आपको और भी क्वेश्चन करने हैं, 25 क्वेश्चन है। तो जब आपको सारे क्वेश्चन देख लो, थे मान लें 25 क्वेश्चन थे, मैंने 20 तो एक बारी में कर दिया, 5 रह गए, तो जब 5 वापसी आओ, फिर इन 5 पे थोड़ा टाइम स्पेंड करो। ये नहीं है कि आप एक क्वेश्चन एग्जाम में से मान लो कि 25 क्वेश्चन थे और एक के पीछे ही मैं रह गया, अब एक क्वेश्चन करे जा रहे हो, टाइम लग गया 2 मिनट 3 मिनट उसमें, फिर तुमने ईगो पे पहली बार कुछ नहीं लेना क्वेश्चन, क्वेश्चन होने होंगे तो एक बार में होंगे, नहीं होंगे तो नहीं होंगे, फिर कुछ भी कर लो। सबको ईगो पे नहीं लेना, आपको स्किप करके आगे निकल जाए, स्किप नहीं करना है हमेशा क्वेश्चन को, ठीक है। अब ये देखो, जब ऐसे मान लो आपने मूव भी लगा ली, वो भी कर लिया, तो हमेशा आपको एनालाइज भी करना है, मतलब एनालिसिस भी करना है कि आपने क्वेश्चन में कहाँ का गलती करी, और एनालिस करने के लिए कम से कम जैसे
आपको 1 घंटा तो उसमें दे देना पड़ेगा। जैसे मान लो आपने कोई क्वेश्चन करा और आपको 20 क्वेश्चन कर दिए, 5 क्वेश्चन नहीं हुए। अब 20 क्वेश्चन भी तो ऐसे होंगे, उसमें एक एवरेज टाइम भी लिखा था कि सबने जैसे मान लो 40 सेकंड लिया और तुमने ले लिए 50 सेकंड या 1 मिनट ले लिया। अब तुम्हारे इतने लगे क्यों? तो सॉल्यूशन का पहले मेथड देखो कि भाई कौन सा मेथड उसमें लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से उसकी प्रैक्टिस करना। अब जो 5 नहीं आए उनको सॉल्व तो करना। अगर तुम्हारे 5 में सिली मिस्टेक भी होती है तो उसको मत उतारना। पर कुछ 4 क्वेश्चन कुछ ऐसे भी निकल गए जो तुम्हें पता नहीं था या थोड़े टफ थे, तो इसको एक अलग से नोटबुक में उतार लें, ताकि एग्जाम के टाइम में उसको सोल्व करने में इजी होए। और इसी तरीके से प्रैक्टिस को करते रहो, बार 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 पढ़ते रहो। तो सबसे अगर मेरे अकॉर्डिंग पूछोगे जिससे मैंने पढ़ के एक्साइज फैक्टर लगाऊं, तो मैं तो किरण की बुक ही बोलूंगा। चैप्टर वाइज होती है। चैप्टर वाइज तो है, जैसे चैप्टर वाइज है तो हर इसमें टाइप वाइज भी दे रखी है। जैसे मान लो प्रॉफिट लॉस के, इसमें आपको 10 टाइप मिल जाएगी। तो पहले वाले टाइप के क्वेश्चन अलग होंगे, दूसरे टाइप, तो इसमें टाइप वाइज ही सोल्व करते हुए चलना, और इसमें बोला बनाते हुए चलना कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं है। तो आपको एग्जाम टाइम में, जब के एग्जाम आएंगे तो उस टाइम आपको याद रहेगा ये क्वेश्चन नहीं हुआ, तो इसकी प्रैक्टिस में कर लो। ठीक है। बाकी आप पढ़ते रहिए। आप पढ़ते रहे, और अगर आप कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में जरूर लिखना, और अगर अगली वीडियो किसी और चीज पे चाहिए तो जरूर बताना। धन्यवाद।